आकाश दफ्तर में था जब घर से खबर आई पिताजी नहीं रहे। कुछ देर के लिए उसका चेहरा जर्द पड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा ठीक ही हुआ। इतने दिनों से बीमार पड़े हुए थे, उनके कारण कहीं आना जाना मुश्किल था। अब सबको मुक्ति मिली। इन्हीं सब विचारों में उलझा हुआ जब वह घर पहुंचा तो सबके क्रंदन की आवाज़ों के बीच भी उसे अजीब सा सूनापन महसूस होने लगा। पिताजी की खाली चारपाई मानो उससे कह रही हो, लो आज हल्का हुआ। किसी तरह स्वयं को संभाल कर आकाश परिजनों के साथ मिलकर पिताजी की अंतिम यात्रा की तैयारी में लग गया। जब पिताजी के मृत शरीर को उसने अपने कंधे पर उठाया तो बरबस ही उसकी आंखें छलक उठी। पिताजी के साथ बीते हुए उसे सारे पल एक एक करके याद आने लगे। दफ्तर से पिताजी के आते ही नन्हा आकाश उनके कंधों पर झूल जाया करता था। जब माँ किसी बदमाशी पर उसकी पिटाई करना चाहती तो पिताजी झट से उसे अपने कंधे पर बिठा लेते और आकाश कहता, माँ देखो मैं कितना ऊंचा हो गया, अब छू कर दिखाओ मुझे। बुढ़ापे में जब उन्हीं पिताजी के कंधे में समस्या हुई तो शुरुआती चिकित्सा के बाद आकाश ने कह दिया, अब ज़्यादा चिकित्सा की ज़रूरत क्या है, वैसे भी आप बूढ़े हो चुके हैं, काम तो कुछ वैसे भी नहीं करना आपको, अपनी चारपाई पर जमे रहिए। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और वह कुछ ना कर सके। जीवन में पहली बार उन्हें अफसोस हो रहा था कि काश सारी जमा पूंजी सब कुछ बेटे को सौंपने की जगह कुछ अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखा होता तो इस दर्द के साथ नहीं जीना पड़ता। आकाश की माँ के गुजरने के बाद आज उन्हें एक बार फिर अकेलेपन का एहसास हो रहा था। उस दिन से लगातार उनकी सेहत गिरती ही चली गई और आज अंततः उन्हें मुक्ति मिल गई। आकाश ने जीवन में बहुत तरक्की पाई, लेकिन आज पिताजी के जाने के बाद उसे एहसास हो रहा था कि इस ऊंचाई का आधार तो उसके पिताजी थे। उस आधार के खिसकते ही आज उसके जैसा नीचा इंसान दुनिया में कोई नहीं रह गया। पिताजी को मुखाग्नि देते वक्त आकाश के रोम रोम से एक ही आवाज़ आ रही थी, बस एक बार लौट आइए पिताजी, आपके टूटे कंधे को अपनी सेवा और प्रेम से आपका बेटा इस बार जोड़कर रहेगा। लेकिन उसके कंधों पर आत्मग्लानि का बोझ डालकर पिताजी हमेशा के लिए जा चुके थे, जिससे आकाश अब कभी मुक्त नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके।